दोस्तों, बिहार के पटना शहर जिसके अंदर एक बेहद ही चर्चित गर्ल्स हॉस्टल जिसका नाम मीनाक्षी गर्ल्स हॉस्टल होता है, उसी के अंदर रहने वाली एक लड़की जिसका नाम शानिया होता है। दरअसल वो अपनी पढ़ाई आगे पूरी करने के लिए उस गर्ल्स हॉस्टल में आकर अपनी पढ़ाई कर रही होती है। ये जो लड़की सोनिया रहती है, दरअसल बिहार के अररिया जिले से आकर उसी गर्ल्स हॉस्टल में रहा करती थी। लेकिन सुबह के तकरीबन 4 बजे के आसपास ये जो सोनिया रहती है, जिसकी तबीयत बेहद ही खराब होना शुरू हो जाती है। अब उसी कमरे में उसके साथ वाली जो लड़की रहती है, जैसी देखती है कि सोनिया की तबीयत बेहद ही खराब हो चुकी है, वो तुरंत ही उस गर्ल्स हॉस्टल का जो केयर टेकर होता है, दरअसल उसे सूचित किया जाता है। जिसके बाद वहाँ का जो केयर टेकर होता है, दरअसल उस सोनिया को उसी पास में ही एक प्राइवेट हॉस्पिटल होता है, आनंद फानन में जब उसे उसकी वहाँ पर एडमिट कराई जाती है। अब चूंकि वहाँ के डॉक्टर भी समझ नहीं पा रहे थे कि आखिर सोनिया के साथ ऐसा क्या हो रहा है कि लगातार उसकी तबीयत जो है नाजुक बनते जा रही थी। लेकिन खैर दोस्तों, उस गर्ल्स हॉस्टल का जो केयर टेकर होता है, दरअसल उसका नाम सुनीता वर्मा होता है। दरअसल वो सुनीता वर्मा जो रहती है, वो पुलिस को भी ये बात इन्फॉर्म नहीं कर रही होती कि आखिर उस लड़की की हालत इस मोड़ पर पहुंची तो पहुंची कैसे। लेकिन फिर हॉस्पिटल के कुछ डॉक्टर होते हैं, दरअसल जब उसे कुछ ठीक नहीं लगता है तो पुलिस को भी इन्फॉर्म किया जाता है। अब वहाँ की जो नज़दीकी पुलिस होती है, जैसी हॉस्पिटल के अंदर आती है, उस लड़की से बयान लेने की कोशिश करती है। लेकिन उस लड़की की जो स्थिति रहती है वो इतना दयनीय हो चुकी रहती है कि कुछ बोलने की हालत में नहीं रहती, वो इशारों से ही बात कर रही होती है। दोस्तों, 2-3 दिन तक ऐसी आगे उस लड़की की तबीयत रहती है नाजुक बनी हुई रहती है। अब इधर उसके घर वालों को जैसे, यानी कि उस लड़की के घर वालों को जैसी पता चलता है, अब अररिया जिले से जो उसके घर वाले होते हैं, आनंद फानन में अपनी बिटिया को देखने के लिए जैसे वो बिहार के पटना उस मीनाक्षी होटल उसी के समीप जो प्राइवेट हॉस्पिटल रहता है वहां पहुंचते हैं, अपनी बिटिया को उस हालात में देखकर उनका जो दिल है बिल्कुल पसीज जाता है। यहाँ जो सोनिया के पिता रहते हैं, दरअसल एक किसान रहते हैं, लेकिन सोनिया का जो लाइफ स्टाइल होता है बिल्कुल ही अलग रहता है। जब सोनिया अपने गांव से बिहार के पटना पढ़ने के लिए आई थी तो वो भी एक सीधी सादी लड़की होती थी। लेकिन आज के समय में जो सोनिया रहती है, उसके हाथ में एंड्रॉयड फ़ोन की जगह पर उसने आईफोन ले रखी थी। उसका जो पहनावा था वो बिल्कुल बदल चुका था। लेकिन खैर दोस्तों, 2 से 3 दिन तक वो मौत और ज़िंदगी के बीच में जूझती है, लेकिन फिर वो अपना दम तोड़ देती है। जिसके बाद ये जो मामला रहता है वो आके काफ़ी तूल पकड़ चुका होता है। अब जो प्रशासन होता है वो भी आनन फानन में एक्शन में आ जाती है। दोस्तों, यहाँ पर जो गर्ल्स हॉस्टल के साथ जो भी छात्र और छात्राएं रहते हैं वो भी आगे जुलूस निकालना शुरू कर देते कि आखिर उस लड़की सानिया के साथ उस रात ऐसा क्या हुआ था कि उस सुबह तड़के उसकी जो तबीयत थी बेहद खराब हो चुकी थी। अब पुलिस वाले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ती है, पुलिस वाला जो होता है कहीं ना कहीं उस गर्ल्स हॉस्टल का जो मालिक होता है उसके दबाव में आकर इस केस को रफा दफा करने की कोशिश करने लगता है। दरअसल इस केस को ऐसे बताता है कि जरूर उस लड़की ने तनाव में आकर अपना जो मन के अंदर की बात थी, कहीं ना कहीं वो डिप्रेशन में आकर उसकी तबीयत बिगड़ते जा रही थी, कहीं ना कहीं उसका जो रहन सहन था वो सही नहीं था, यानी कि उसके ऊपर लालछन लगना शुरू हो जाता है। लेकिन इधर जो उसके पिता रहते हैं, यानी कि शानिया के जो पिता जो किसान रहते हैं, दरअसल अपनी बिटिया के बारे में बताते हैं कि वो एक बहुत ही होनहार लड़की थी। तभी पुलिस वाले उस सोनिया के पिता से कहने लगते कि तुम्हारी बेटी के पास इतने पैसे कहाँ से आए कि तुम्हारी बिटिया जो है वो आईफोन लिया करती थी, यानी कि आईफोन चलाया करती थी, तुम्हारी बिटिया का रहन सहन में इतना बदलाव कैसा है। दोस्तों, उसके पिता के पास भी इसका कोई जवाब नहीं था। नहीं दोस्तों, फिर इस प्रशासनिक जांच में जैसे ही ऊपर के लोगों यानी सीनियर आला अफसर की जो बैठक होती है और उसके बाद इस केस को जैसी बारीकी से जांच किया जाता है तो पता चलता है कि दरअसल शानिया जैसी पटना रहकर पढ़ने के लिए आई होती है, उसकी जो दोस्ती है बाहर कुछ लड़कियां और लड़कियों के साथ हो गई होती है। जिसके बाद वो जो लड़के और लड़कियां रहती है वो ऐसी कुछ अमीर घर के लड़कों के साथ अपना वक्त बिताकर दरअसल उसे पैसे उसके एवज में लेकर अपना जो लाइफ स्टाइल है उसको बदल कर रखा करती थी। खैर दोस्तों, सानिया अब इसकी लत में आ चुकी थी। उसने अपने कई सारे महंगे शौक को इसी सब कारणों के कारण पूरा किया करती थी। दोस्तों, अब जैसे परत दर परत केस आगे बढ़ती है वैसे सानिया के बारे में जैसी सारी राज खुलती है, अब उसके माता पिता को ये बात सुनकर काफ़ी ज़्यादा
अचंभित हो जाते हैं कि दरअसल मेरी बिटिया जो कि गांव में इतनी सीधी सादी थी, लेकिन कैसे शहर की चकाचौंध में जाकर वो भी गलत रास्ते पर निकल जाती है, और कैसे लोगों के साथ मिलना जुलना, अमीर घर के लड़कों के साथ अपना समय बिताकर उसके एवज में मोटी रकम लिया करती थी और अपने महंगे शौक को पूरा किया करती थी। खैर दोस्तों, केस जैसे आगे बढ़ती है तो पता चलता है दरअसल उस शानिया के जो तार थे वो कई ज़्यादा अमीर ज़्यादा घर के लड़कों से जुड़ चुके थे, जिसके कारण वो उसका जो रहन सहन है और उसका जो मान मर्यादा है सबको ताक पर रखकर ये लड़की हर लोगों के साथ ऐसे ट्रीट करती थी कि जैसे वो कितने पैसे वाली, उसकी जो ज़िंदगी है वो कितनी रईसी से बीत रही। लेकिन दोस्तों, उसका जो शारीरिक नुकसान था उसे नज़र नहीं आ रहा होता है। इसी चलते समय के साथ धीरे धीरे उसका जो शारीरिक कमजोरी है वो बढ़ते चली जाती है और फिर एक सुबह तकरीबन 4 बजे के आसपास उसकी तबीयत नाजुक हो जाती है, जिसके बाद उसको हॉस्पिटल में भर्ती कराया जाता है। लेकिन चूंकि उसका जो शारीरिक कमजोरी इतनी ज़्यादा बढ़ चुकी थी कि वो इस अपनी ज़िंदगी को झेल नहीं पाती है और इस दुनिया को छोड़कर चली जाती है। दोस्तों, यह थी पूरी कहानी। दोस्तों, ये जो घटना घटी है ये एक बहुत बड़ी सीख देती है कि कैसे गांव से निकलकर जो बच्चियां होती है शहर तो पढ़ने जाती है, लेकिन कैसे वो अपना रास्ता भटक जाती है और कैसे वो कुछ दोस्ती के कारण कुछ लोगों के चंगुल में फंसकर अपनी ऐश मौज की जिंदगी के लिए कैसे वो गलत रास्ते को इख्तियार कर लेती, जैसे इस सोनिया ने अपनी जिंदगी को कैसे खुद के हाथों मिटा डाला। तो दोस्तों, यह पूरी कहानी सुनने के बाद आपको भी बिल्कुल सतर्क और जागरूक होना चाहिए कि आपके आसपास में रहने वाली जो भी लड़कियां हैं वो कहीं न कहीं बाहर जाकर तो अपने पढ़ाई के जो सपने पूरे करने के लिए जाती है, लेकिन कैसे वो वहां जाकर उसकी नीयत बदल जाती है, कैसे वो धोखा खाकर कैसे लोगों के कनेक्शन में आकर अपनी ही जिंदगी को बर्बाद कर लेती है। तो दोस्तों, इस पूरी कहानी को सुनने के बाद इस कहानी के बारे में आप अपनी राय भी हमारी इस कहानी के कमेंट बॉक्स में जरूर साझा कीजिएगा। तो दोस्तों, फिर मिलेंगे एक नई कहानी में, एक नई घटनाक्रम में। तब तक आप अपना ख्याल रखें, अपनों का ख्याल रखें और यकीन माने अगर आप दूसरों की मदद करेंगे तो आपके लिए भी न कोई जरूर खड़ा होगा। तब तक सतर्क रहें, सुरक्षित रहें। जय हिंद, जय भारत।